वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एब्स्ट्रैक्शन मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं फोर पिलर ऑफ ऊप में। जो हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्शन आता है, उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ऊप में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक क्लास बना लूँगा। एक के नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। यहाँ पर हम ज़रूरी ये सेमीकोलन लगाएंगे क्लास के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक से स्पेसिफायर यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, मैं एक शख्स की फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेम है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए, लेकिन रन टाइम पे यूज़र अपना नाम एंटर करे और फिर उसको डिस्प्ले करे। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं एक से स्पेसिफायर एक लेता हूँ, पब्लिक को मैं लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्राइवेट यूज़ किया है, लेकिन ये हमारे पास पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर पिलर ऑफ ऊप में उसको हम बोलते हैं इनकेप्सुलेशन मेथड। ये हमारे पास इनकेप्सुलेशन है। अच्छा, प्राइवेट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपली वर्ड में इनकेप्सुलेशन। अच्छा, अब हम पब्लिक में क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, विदाउट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम विदाउट कंस्ट्रक्टर फंक्शन से हम उसको मतलब नेम को डिस्प्ले करेंगे, और फिर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन से हम उसको जो नेम है उसको डिस्प्ले करेंगे। किस तरह करेंगे अब हम देखते हैं। अच्छा, विदाउट कंस्ट्रक्टर विदाउट कंस्ट्रक्टर से हम किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, वो है डिस्प्ले किसके नाम से, डिस्प्ले नेम के नाम से मैंने बना लिया। डिस्प्ले नेम के नाम से मैंने बना लिया। यहाँ पर मैं यूज़र से जो नेम है वो एंटर करूँगा। एंटर यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, एंटर योर नेम। यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर करेगा, यहाँ पर अपना नेम एंटर करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं CN मेथड को यूज़ नहीं करूँगा, मैं गेट लाइन मेथड को यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जब हमारे पास दो वर्ड्स के मबेन में हमारे पास जो बिटवीन में हमारे पास स्पेस आ जाए तो वो सिर्फ इस वर्ड को डिस्प्ले करेगा, इसको नहीं करेगा। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है, गेट लाइन मेथड है, जिसे हम इस तरह हम डिक्लेयर करेंगे। इस तरह हमारे पास सिंटेक्स होगा और फिर हम उस नेम को डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, द नेम, हमारे पास जो नेम है वो हमारे पास आ जाएगा, नेम हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर इंट मेन में हम इसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह हम रन कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। ए के नाम से मैंने एक क्लास बनाया, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लेते। फॉर एग्जांपल ओ के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इसको कॉल करते हैं, किस फंक्शन को, डिस्प्ले नेम फंक्शन को मैंने कॉल कर दी। अब हम इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है इसको भी हम देख लें। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना नेम एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना नेम एंटर कर लिया। यहाँ पर क्या हमारे पास आ गया, हमारे पास नेम आ गया। अच्छा, ये हमारे पास विदाउट कंस्ट्रक्टर हमने ये कर लिया। अब हम विद कंस्ट्रक्टर हम इसको करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह विद कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे पास किस तरह होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम कंस्ट्रक्टर का जो डिफिनीशन है वो इस तरह है, जो हमारे पास क्लास का नेम और जो फंक्शन का नेम, जिस तरह ये हमारे पास फंक्शन का नेम है, ये हमारे पास ए आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। लेकिन विदाउट कंस्ट्रक्टर ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि जो क्लास का नेम है और जो फंक्शन का नेम है वो हमारे पास सेम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र से यहाँ पर भी हम इनपुट लेंगे, एंटर योर नेम। हम यूज़र से जो इनपुट है वो लेंगे, यहाँ पर भी गेट लाइन मेथड को यूज़ करेंगे और फिर CN और फिर हमारे पास आ जाएगा नेम। अच्छा, और फिर हम इसको डिस्प्ले कर लेंगे, द नेम इज़, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास नेम आ जाएगा और फिर इंडेल कर लेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विदाउट कंस्ट्रक्टर से जो हमने रन किया है, इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर हमने रन किया है, यहाँ पर हमने एक्सेस किया है। और जो विद कंस्ट्रक्टर है जो हमारे पास ये है, ये फंक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम गेट करेंगे, यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे। अच्छा, ये ए हमारे पास हो गया और ये जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल पी के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो विदाउट कंस्ट्रक्टर का जो हमारे पास मेथड है वो इस तरह है, हम रेंडमली मतलब हम या इस तरह हम कॉल कर लेंगे। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर का मेथड है वो इस तरह नहीं है, वो हमारे पास सिंपल है, जस्ट हम क्लास नेम लगा देंगे इसी तरह और ऑब्जेक्ट का नेम लगा देंगे, बस इसी तरह वो अपने आप को कॉल कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास का नेम है और जो फंक्शन का नेम है वो हमारे पास सेम है, तो इस तरह हमारे पास कॉल होगा। अब हम दोनों को हम रन कर देते हैं, दोनों हमारे पास हो गए। यहाँ पर मैं अपना नेम एंटर करूँगा जो कि हमने पहला फंक्शन बनाया था उससे, विदाउट जो कंस्ट्रक्टर वाला था, तो ये हमारे पास आ गया। अब जो विद कंस्ट्रक्टर है उससे भी हमने कर लिया, उस पर भी मैं एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास नेम आ गया। अच्छा,
अब ये बार बार इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों को रन किया है, दोनों को हमने रन किया है, तो इस तरह ये दोबारा बार बार चल रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कंसेप्ट था वो सिर्फ हमने ये एक प्रोग्राम करना तो था, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट था वो इस तरह था कि हमें एब्स्ट्रैक्शन को शो करना था कि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है, तो उसको हमने शो करना था। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन मेथड आप सिंपली जान लें कि एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन बनाया है और मैंने यहाँ पर गेट किया है, मतलब यहाँ पर हमने यूज़ किया है, एक्सेस किया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ फंक्शन को एक्सेस किया है, सिर्फ मैंने फंक्शन को यहाँ पर एक्सेस किया है, मैंने इन सारों को यहाँ पर एक्सेस नहीं किया है। या अगर हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर भी आ जाए तो हम सिर्फ यहाँ पर पैरामीटर ही एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर आ गए। तो एब्स्ट्रैक्शन का जो मेन कंसेप्ट ये है कि हम जो भी फंक्शन क्लास में बनाएंगे तो सिर्फ उस फंक्शन को सिर्फ हम गेट करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके अंदर जो भी हमारे पास लॉजिक होंगे, फंक्शन होंगे, जो भी ऑपरेशन होंगे, उससे हमारा कोई सरोकार और काम हमारा नहीं है। वो बाकी सब अपने आप आपके लिए करेगा, जिसके लिए आपने फंक्शन बनाया है, सिर्फ यहाँ पर आप कॉल करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन का जो सिंपल कंसेप्ट ये है कि सिर्फ हम यूज़ क्या करेंगे, हम फंक्शन को सिर्फ यहाँ पर यूज़ करेंगे, बाकी इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन मेथड है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।